हरे कृष्णा। प्रशंसा किसे पसंद नहीं आती दोस्तों, सबको पसंद आती है। और बुराई किसे पसंद आती है? किसी को भी नहीं। लेकिन कुछ विरले लोग ऐसे भी हैं इस संसार में जिनको ना प्रशंसा से फ़र्क पड़ता है और ना बुराई से। वो बिल्कुल समभाव में रहते हैं, एक भाव में। कोई अंतर नहीं पड़ता उनको कि उनकी बुराई हो रही है, कोई अंतर नहीं पड़ता उनके उसमें कि भाई उनकी अच्छाई हो रही है, उनकी प्रशंसा हो रही है। वो दोनों स्थितियों में बिल्कुल एक समान व्यवहार रहता है उनका, एक जैसे रहते हैं वो। उनका मन स्थित प्रज्ञ रहता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एक परिवार में 3 बहुएं हैं और अगर सास के पास 2 बहुएं बैठी हैं और वो तीसरी की बुराई करती है तो दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं। ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं और कुछ तो उससे भी आगे बढ़ जाती हैं। सास ने कहा कि उसको तो खाना ही नहीं बनाना था, तो बहुएं और भी आगे बढ़ जाती हैं साथ के साथ। हाँ मम्मी जी, आप खाने की कह रहे हो, उसे तो चाय भी नहीं बनानी आती, उसको बोलना नहीं आता। उस दिन खाना बनाया, पापा जी भी ऐसा कह रहे थे, नमक कम है, मिर्च ज़्यादा है। लेकिन अगर वही सास उनकी बुराई करे तो उन्हें कैसा लगता है? बहुत बुरा, बहुत बुरा। जब खुद की बुराई हुई तो बहुत बुरा हुआ। और फिर हम क्या करते हैं? वो क्या करेंगी? नहीं मम्मी जी, मैं अकेली नहीं थी। बुराई के लिए क्या करेंगी? मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ वो थी, उसने नमक डलवाया था, इसने मिर्च डाली थी। लेकिन अगर सब्जी अच्छी बन गई और सास ने कह दिया कि देखो बहुत बढ़िया सब्जी बनाई है इसने, तो हाँ मम्मी जी मैंने बहुत मेहनत करी आज, ऐसे ही चलता है। इसी तरह अगर वो बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हो जाए तो क्या होगा? तो वो सास को सच्चाई बता देंगे। अगर उनकी सास कहेगी ही वाह बेटा आज तो बड़ी अच्छी सब्जी बनाई आपने, तो कहेगी नहीं मम्मी जी मैंने अकेली ने नहीं बनाई है, उसने मुझसे छोटी देवरानी जी ने भी ये डाला था, उसमें जेठानी ने ये डाला था। तो वो प्रशंसा को अकेले हजम नहीं करेगी, बांट देगी प्रशंसा को भी। और बुराई आएगी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ बन गई होगी मम्मी जी, ख़राब बन गई होगी, कोई बात नहीं। बस ऐसे ही उसका मन इससे किसी और के ऊपर असर पड़े ना पड़े, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल शांत। किसी पर कोई असर पड़े ना पड़े, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इसका। वो आगे बढ़ती रहती है इन चीज़ों में, उस स्थिति को भूल कर आगे बढ़ती रहती है। अब इसी एग्जाम्पल को आप किसी एम्प्लॉय पर, किसी 2-4 बेटे हैं किसी के, उन पर, किसी दुकानदार पर, किसी कंपनी की चीज़ों पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, अप्लाई करते हुए देख सकते हैं। ये होता है आजकल, सब जगह ऐसे ही चलता है। कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो कंपनी का मालिक है या फिर कोई गरीब आदमी है, कि उसकी बुराई कर दी और वो फिर भी शांत रहा, उसकी अच्छाई कर दी वो फिर भी शांत रहा। हाँ मैं सोच रहा था यही बात कि भाई ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन गीता में भी लिखा है एक श्लोक में, उसको मैं आधा ही बताता हूँ आपको। उस श्लोक का, पूरा श्लोक का मतलब कुछ और जाता है, लेकिन आधे में से अगर हम लेते हैं तो उसका मतलब, आधे श्लोक का मतलब बहुत गहराई तक जाता है। जैसे वो है कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभायो जया जयो, कि सुख दुख में, लाभ अलाभ में, यानी कि लाभ हानि में, जय हो या पराजय हो, सब में समभाव से रहता है कोई। तो उसको चाहे वो युद्ध करे, ततो युद्धाय युज्यसव, नैवम पापम वापससी, कि भाई चाहे वो युद्ध करे
अगर वो इन दोनों भावों से उठ चुका है, अगर उसका फर्ज है युद्ध करने का, वो युद्ध करता है, तो उसको कोई पाप नहीं लगता उसमें, पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है वो इन चीज़ों से। ऐसे ही कोई दुकानदार है, अगर वो अपने दुकान के लिए झूठ बोल रहा है, जैसे हम जाते हैं किसी व्यापारी के पास तो कहता जी नहीं मुझे कुछ नहीं बचेगा, तो हमें भी पता है और उसको भी पता है कि वो साफ झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उस समय व्यापार कर रहा है बस, तो उसको उस चीज़ का पाप नहीं लगता। इसलिए हमें बुराई से, प्रशंसा से दूर हटकर अगर किसी भी काम में सफल होना है तो ये भी मत सोचिए कि भी मुझे बुराई मिलेगी, बुराई मिलेगी, बुराई मिलेगी। ये भी मत सोचिए कि मुझे प्रशंसा मिलेगी, हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों से दूर हो जाइए। ये भी मत सोचिए कि कोई आपकी इस चीज़ को देखेगा, ये भी मत सोचिए कि कोई नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं। कोई देखेगा तो क्या फ़र्क पड़ गया, कोई नहीं देख रहा तो क्या फ़र्क पड़ गया, बताओ? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फेसबुक पे अगर लाइक मिल गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक लाइक ही तो है। अगर किसी ने डिसलाइक कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो बिल्कुल समभाव से रहने की कोशिश कीजिए। आप एक दिन में तो ऐसा नहीं सीख पाएंगे, मैं भी नहीं सीख पाऊँगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मैं खुद की बताता हूँ, कई बार हो जाता है मेरे साथ। तो ऐसा मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि हाँ कोई कुछ कह रहा है तो चुपचाप सुनता रहूँ, लेकिन वहाँ जाकर क्या गड़बड़ाती है, जब तक मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, सिर्फ सुन रहा हूँ, तब तक कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैंने उसके सुनने के बाद प्रतिक्रिया देने की कोशिश की, रिएक्शन किया उस पर कि इसने मुझे ये कहा, अब मैं इसको ये कहूँगा, तो मन में जैसे शरीर में ऐसी वो तरंगें सी पैदा हो जाती हैं कि भाई जिसको गुस्सा बोलते हैं ना हम, कि भाई ये गुस्सा है, वो रसायन, वो तत्व जो भी कुछ है या वो अमल जो कुछ भी है वो पैदा हो जाता है और वो हमारे शरीर को भी ख़राब करने लग जाता है। उसका पता चलता है अगर आप सिर्फ सुनते हैं। अगर कोई आपकी सिर्फ अच्छाई कर रहा है और आप सिर्फ सुनिए, उस पर प्रतिक्रिया मत दीजिए, उसके बारे में सोचिए मत कि हाँ मैंने बहुत मेहनत की तभी तो ये मेरी प्रशंसा कर रहा है, अरे मैंने इसके लिए इतना काम किया था, प्रशंसा तो होनी लाजमी है। नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है, उसको अच्छी लगी, उसको पता नहीं क्या बात अच्छी लगी है, आपकी आवाज़ अच्छी लगी है, आपका और कुछ पसंद आया, वो उसका मैटर है। उसने आपकी प्रशंसा कर दी, वो उसका मैटर है, अपना छोड़ दीजिए। किसी ने कहा अरे आपकी तो शर्ट बहुत अच्छी है, देखिए इसमें कितना अंतर है, आपकी तो शर्ट बहुत अच्छी है। ठीक है भाई, शर्ट की प्रशंसा की, किसी ने शर्ट को बनाया है, फिर उसको अगर आपने सिलाई करवाई है तो सिला है, तो कारीगरी तो उनकी है, आपका क्या है? आपने भी तो किसी की बनाई हुई शर्ट को पसंद किया, लेकिन आप फिर भी खुश हो जाएंगे। क्यों खुश होते हैं? छोटी सी बात को लेकर कि ये शर्ट मैंने पसंद की, मैंने पहनी, इसीलिए इसने न कि शर्ट की प्रशंसा की, मेरी प्रशंसा की है कि आपकी पसंद कितनी अच्छी है। अब बताइए, उसने कह दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, आपकी पसंद कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया शर्ट है, कह दिया, क्या हुआ? आप अपनी एक अलग ही छवि बनाने लग जाते हैं, बहुत अलग छवि। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर किसी ने कह दिया यार बड़ी गंदी शर्ट डाल रखी है आपने, तो ये कोई शर्ट है? सर आप मुझसे कहते, मुझे बोलते, मैं आपको शर्ट दिलवाता, तो हम और ही अलग छवि बनाने लग जाते हैं। खुद पे ये फील होता है नहीं यार तुम्हें पता नहीं कपड़ों की समझ है या नहीं है, जबकि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी और मूड में हो, तब आपको कोई तंग करे, तब रोकना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को मेंटली प्रिपेयर करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, बार बार सोचेंगे कि भाई अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी ने मेरी इस चीज़ की ये बुराई की, तो मैं क्या कहूँगा? कुछ मत कहिए, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है भाई, आपने जो कह दिया ठीक है। किसी ने उसकी अच्छाई की तो मैं क्या कहूँगा, कितना खुश हो जाऊँगा, मैं कैसे पार्टी करूँगा? छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों को, कुछ नहीं है इनमें। तो आज बस इतना ही।